रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक दफ़ा फैसलाबाद से भी हम सुरखरू हो गए हैं। यहाँ से भी 4 केसेस में ज़मानत हो गई है। बेतहाशा केसेस, बेतहाशा शहरों के बाद यानी हम अदलिया के सामने सरेंडर करके खड़े हैं। मैं क्या, हमारी पूरी क़यादत इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कल तक मेरे पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कि मुझे किसी भी दूसरे सूबे में नहीं ले जाया जा सकता, किसी भी दूसरे केस में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो मैं अदलिया को यही बताना चाहती हूँ कि आपके सामने जो मेरे केसेस की डिटेल्स पेश की गई, उसके लिहाज से मैं हर शहर में पेश हुई, हर अदालत में पेश हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पर जो हमारा एतमाद था वो और बहाल हो गया कि हर जगह से ये जो जाली मुकदमात थे हमारे ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उन पर ना सिर्फ हमें ज़मानतें मिल रही हैं, हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम बरी हो रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम पाकिस्तानी वो शहरी हैं जो 9 मई से पहले शायद हमारे हाथ से कभी हमारा ट्रैफिक चलान भी ना हुआ हो, और 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा कंसर्न मेरी ज़ात नहीं है, मेरा कंसर्न पाकिस्तानी अवाम है। मेरा कंसर्न ये है कि जो बलूचिस्तान में जिस तरह से खून हो रहा है, जिस तरह की खून की होली खेली गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ अब इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, दहशत गर्दी बिल्कुल नहीं थी। अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि जिस दिन मेरे लोगों की वहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी, तो उस रात इस हुकूमत की प्रायोरिटी क्या थी? अडियाला के मुलाजमीन का तबादला किया जाए। जिस रात हमारे ये जो अभी भी हमारी ड्यूटी पर जो दिन रात ये हमारी पुलिस हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद होती है, वहाँ पर 13 बेगुनाह हमारे सिपाही जिस रात शहीद हो रहे थे, उस दिन क्या हो रहा था? हुकूमत वक्त अलीमा आपा और बुशरा बीबी की ऑडियोज़ को लीक करने की कोशिश करी थी, और उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था? वो चीज़ें थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अवाम की जो हालत है, इस मुल्क की जो हालत है, हमें छोड़ दें। हमने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हम अपने पे किया हुआ बर्दाश्त किया हुआ हर चीज़ भुला देंगे। लेकिन जो हमारे अवाम के साथ हो रहे हैं, मियाँ वाली में क्या, बलूचिस्तान में क्या, रहीम यार खान में क्या, इन सब को हम नहीं भुला सकते। हम ये कहेंगे अवाम की आवाज़ को सुने। अवाम अपना खामोश फैसला 8 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में, तहरीक इंसाफ की सूरत में सुना चुकी है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी प्रायोरिटीज़ है जजेस की तादाद बढ़ा दें। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपके नंबर पार्लियामेंट में पूरे हो जाए। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी हुकूमत को कोई नुकसान ना पहुँचे। उसके लिए आपने एक जमात, एक लीडर, एक वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक किया है वो हम माफ़ नहीं कर सकते। ना मैं, ना मेरी जमात, ना 25 करोड़ अवाम। हम बार बार आपसे एक ही मुतालबा करें, इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए इमरान खान साहब को रिहा करें, और जो अवाम का मैंडेट है वो अवाम के हकीकी नुमाइंदों के हाथ में दें। इसी तरह से भी मियाँ वाली की दहशत गर्दी भी ख़त्म होगी, फसादात भी ख़त्म होंगे। रहीम यार खान में वो जो कच्चे के डाकू हमारे लोगों का खून कर रहे हैं, इसलिए कि पक्के के डाकू हमारे सरों पर सवार हुए हैं। ये पक्के के डाकू जब मसनद से उतरेंगे ना, तो कच्चे के डाकू भी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं तो हम खान साहब से अब मिलने तो जाना ही है, मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, चले एक जलसा हम कच्चे के इलाके में ही रख लेते, इसी बहाने कच्चे के डाकुओं की सरकूबी का तो कोई ऐलान होगा। नहीं तो हम इस तरह से करते हैं, पीटीआई के कारकुनों को ही कहते हैं एक मार्च आप कच्चे की तरफ शुरू कर दें, या एक सेक्रेटेरिएट ही खोल देते हैं, क्योंकि इस वक्त सारा जो लोगों का, हुकूमत का इस वक्त सारी तवज्जो है ना, वो यही है कि कोई ट्वीट कर दे उसकी डिलीट करानी है, कोई बोल ले उसको खामोश कराना है, कोई एहतजाज कर ले तो उसको घरों से उठा लेना है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, पाकिस्तान की फ़िक्र करें, अवाम की फ़िक्र करें। ये मुल्क है तो हम हैं, हमारे लोगों की हमें फ़िक्र है। खान को सिर्फ अवाम की फ़िक्र है, और उसके बाद हमें भी सिर्फ अपनी अवाम की फ़िक्र है। बार बार एक ही मुतालबा है, खान को रिहा करें, अवाम को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया। तंजीमें बाहर आ चुकी हैं, अवाम की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ आप कहते हैं कि सबसे बड़ी
جماعت ہے, تحریک انصاف کا کہیں کردار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, اس کے بقول جماعت اسلامی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, تو کیا کہیں گے اس سلسلے میں, تحریک انصاف کہاں ہے؟ سب سے پہلے میں صرف ایک اور چیز جو مجھے سب سے شروع میں کہنی چاہیے تھی, میں عدلیہ کی بہت شکر گزار ہوں, پھر اپنے لیگل کونسل خالد شفیق صاحب کا, عادل کھڑے ہیں, گوہر کھڑے ہیں, وہاں پر میرے لیگل کونسل آشقا خان صاحب, یہ سب ان لوگوں نے اتنی ایفرٹس کیے ہیں, تو ہماری قیادت کو یہاں پر یہ ہماری آڈیو مکس کرتے ہیں تو یہ ریلیف ملتا ہے ہمیں. اور پوری فیصل آباد کی ہماری جو خواتین نوجوان ہیں جو سولیڈیرٹی کے لیے یہاں پر آتے ہیں, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں, فیصل آباد کے عوام کی, اور این اے 118 جو میرا حلقہ ہے اس کے عوام کی میں مقروض ہوں. اب آپ نے بات کی ہے, میں صرف اتنا آپ سے کہوں گی, میرے خیال میں خان صاحب کو سب سے زیادہ فکر ہی عوام کی ہوتی ہے. ہماری حکومت 6% کی گروتھ پر تھی, ہماری حکومت میں کارخانے اس ملک میں آ رہے تھے, تاجر وہ خوشحال تھا, کسان خوشحال تھا, 1100 ارب کسان کو ملا تھا اس عرصے میں, ٹریکٹرز کی پیداوار کے لیے ہر چیز میں اضافہ ہو رہا تھا. صرف میں اتنا بتا دوں, ان لوگوں کو مسلط کرنے سے ہم کیوں, ہماری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے, ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا تو ہے نہیں, ہم تو عوام کی خاطر یہاں تک پہنچے ہیں, عوام کی خاطر ہم جیلیں برداشت کریں. تو مہنگائی کے لیے یہ جو احتجاج ہو رہی ہے, پی ٹی آئی بالکل ان کا حصہ ہے. کل ہی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو تاجر اور ملکی ہڑتال کر رہے ہیں, تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی. باقی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر فورم پر صرف عوام کی بات کرتے ہیں, اور کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, جو 8 فیبرری ہے نا, یہ ہم پہ عوام کا قرض ہے. اور میں صرف اتنا کہوں گی, اس دن کو یاد کر کے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک خاموش انقلاب برپا ہوا تھا, اور اسی انقلاب کی آگے بنیاد دے کر ایک اچھے اور ایک نیک پاکستان کی آپ بنیاد رکھیں, ایک وہ پاکستان جہاں پر عوام کے نمائندے مسلط ہوں گے, تو وہ عوام کے ریلیف کی بات کریں. رہنما جو ہے وہ اس کے بعد لاہور کا جلسہ چلتی ہے. میں صرف اتنا بتا دوں, جس لیڈر کو میں جانتی ہوں وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈھیل دے گا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو 1 سال سے جیل کے اندر نہ بیٹھا ہوتا, اس کے بھی پلیٹلیٹس گر جاتے, اس کے بھی اب بھی کوئی کرے. وہ اگر کبھی بھی سمجھوتا کرے گا تو وہ اپنی پاکستانی عوام کے لیے کرے گا.